हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो किसी भी स्कॉलरशिप पे नहीं बनेगी, किसी भी फेलोशिप प्रोग्राम पे नहीं बनेगी या किसी भी स्टडी प्रोग्राम के बारे में नहीं है, बल्कि आज की वीडियो जो है वो है जॉब्स के बारे में। अच्छा, जॉब पे मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में होते हैं, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई मिस नहीं करने वाला और ना ही कोई, मुझे लगता है, कोई करेगा। कतर एयरवेज दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में आती है और आई थिंक सेकंड या फर्स्ट पे ये आ जाती है रैंकिंग्स में। तो दुनिया की कह लेंगे एक तरह से नंबर वन, एमिरेट्स के साथ ही ये जो है ना कतर एयरवेज आती है। कभी ये फर्स्ट पे होती है, कभी वो फर्स्ट पे होती है। तो उसमें जो है ना वो कैबिन क्रू की जॉब जो है ना वो आ चुकी हैं। उन्होंने उसकी रिक्रूटमेंट का जो अनाउंसमेंट कर दी हुई है 2025 के लिए। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उनकी तरफ से, ये किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या उधर से इंफॉर्मेशन नहीं ली गई, बल्कि आप लोग जो है ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वो सारे के सारे बेनिफिट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अगर आप लोग दोहा या कतर वगैरह में मतलब जाके आप लोग जॉब करना चाहते हैं और उसी में मतलब वहाँ पे जाके रहना चाहते हैं, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। और क्योंकि ये वहाँ के ही लोगों के मतलब वहाँ के जो नेशनल्स होते हैं वो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर इंटरनेशनल लोग ही अप्लाई करते हैं और ज़्यादातर इंडियंस अप्लाई करते हैं। बहुत कम जो है ना मैंने देखा पाकिस्तानी उसमें जाके अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग अप्लाई ही नहीं करते तो हम कहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है ना कि अप्लाई है वो आप घर से तो नहीं उठाएंगे आपको, तो आपने अप्लाई तो लाजमी करना होता है। तो ये है। इसमें पे की अगर बात करूँ, 3500 से 4000, 3500 टू 4000 कतरी रियाल जो है ना वो आपको पे किया जाएगा। ये जो इसकी मंथली पे होगी वो है। उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। कतर दोहा के अंदर आपको ये जॉब दी जाएगी और आप लोगों ने कैबिन क्रू के तौर पे काम करना है। वहाँ पे तमाम तरह आपके एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन आपने जितनी जल्दी पॉसिबल हो आपने उस पर अप्लाई करना है। कैबिन क्रू की बेनिफिट्स जो है, जॉब बेनिफिट्स क्या क्या है उनमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दोहा में फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी, और वो अकोमोडेशन कोई आम अकोमोडेशन नहीं होगी, बहुत अच्छी खासी और अच्छे इन्वायरमेंट की अकोमोडेशन होगी। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन दी जाएगी। आपकी ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई खर्चा नहीं होगा, आना जाना। मेन जॉब ही ट्रांसपोर्टेशन की है, तो फिर आपको आने जाने का भी क्या मसला होने वाला है। तो ये भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी कवर की जाएगी। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद डिस्काउंट ट्रैवल्स जो है, वहाँ आपने कहीं पर ट्रैवल करना है, किसी दूसरे मुल्क में भी जाना है, तो आपको डिस्काउंटेड ट्रैवल जो है ना वो प्राइसेस दी जाएंगी। बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं वो ये ऑफ़र अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को ये जो कतर एयरवेज है ये भी आपको डिस्काउंटेड टिकट्स वगैरह जो है ना वो सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली तक के लोगों को भी ये ऑफ़र करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड वाइड डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। पूरी दुनिया में आप लोग घूमना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ कतर एयरवेज पे नहीं, सिर्फ आप लोग कह लें कि सिर्फ एयरलाइंस पे नहीं, बल्कि होटल्स में या इसी तरह आप जहाँ पे कहीं पे जाते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। आपकी सैलरी मैंने आपको बता दी 3500 से 4000 कतरी रियाल होती है। इसको कन्वर्ट कर लें अपनी अपनी करेंसी में। इंडियंस देख रहे हैं तो अपने इंडियन रुपीज़ में कर लें, पाकिस्तानी रुपीज़ में कर लें, या जहाँ भी अब आप लोग स्टे कर रहे हैं कहीं से भी पूरी दुनिया से लोग अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ना वो आपका मील अलाउंस भी शामिल होगा, यानी कि आप लोग खाने वगैरह का खर्चा भी आप लोगों का यही देखेंगे। और साथ में आपको वर्क वीज़ा की स्पॉन्सरशिप की जाएगी, यानी कि आप लोग काम करने चाहते हैं, जाना है आपने, जॉब करने जाना है, तो आपको वर्क वीज़ा स्पॉन्सर किया रहेगा कतर एयरवेज की जानिब से। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप लोगों को दिए जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स में बात करें तो पूरी दुनिया से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज कम से कम एज 21 होनी चाहिए। और उसके बाद एज लिमिट उन्होंने मैक्सिमम नहीं बताई, मिनिमम एज जो है वो 21 होनी चाहिए। 21 से कम के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आर्म रीच जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैबिन क्रू के अंदर आर्म रीच, आपके हाथों के जो रीच है वो 212 सेंटीमीटर जो आप लोग ऊंचाई देखते हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ्लुएंट होने चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश आपकी फ्लुएंसी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोग अच्छे तरीके से बात करते हों, चीज़ें समझ में आती हों, आप सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो, तो फ्लुएंट होने चाहिए। रिटन एंड स्पोकन दोनों चीज़ें भी आपकी देखी जाएंगी। उसके बाद आपका
हेल्थ और फिटनेस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये जॉब कोई आम जॉब नहीं होती है, आपने लोगों के सामने प्रेजेंट होना चाहता है, जो होना होता है। तो अगर आप फिट नहीं होंगे, आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो आप लोगों को ये हायर नहीं करेंगे। उसके बाद जो है वो आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग रीलोकेट कर सकें। ये नहीं कर सकते कि आप लोग पाकिस्तान में या इंडिया में किसी भी कंट्री में रहते हुए अदर देन दोहा और कतर जो है ना, वो आप लोग कहीं पे भी रह के ये नहीं कर सकते। दोहा कतर में आपको रीलोकेट होना है, तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल होने चाहिए। उसके बाद आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स देखी जाएंगी। उसके बाद जो है ना वो आप लोगों के प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग्स वगैरह पे नोट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको होंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, और सीवी अच्छी बनानी है। अच्छी बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है, वैसे उस पर भी वीडियो बनी हुई है, भाई के चैनल पे जाके लाजमी देख लेना, यहाँ पे शो भी हो जाएगी। तो उसमें आप लोग सीवी अपनी एंटर करेंगे। उसके बाद जो है ना इंग्लिश में होनी चाहिए, और उसमें आपकी आईडी के बारे में मेंशन किया हो, आपकी आईडी होनी चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटो जो है ना वो आपकी लगेगी, और साथ साथ आपके पास इन्विटेशन कॉपी होनी चाहिए, जो कि आप लोग इस पर अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को ईमेल आ जाती है कि आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी तरह से फर्स्ट ईमेल आती है आपको सिलेक्शन ईमेल, तो आपको इसमें किसी भी एक इवेंट पे जो है ना वो जाना है। लाइक ये कुछ कंट्रीज़ उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इन कंट्रीज़ में इवेंट होगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो यहाँ पे आपको सॉरी, इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे आपको ये जो है ना इवेंट होगा। और मुझे इंडिया लगा था, लेकिन ये इंडोनेशिया लिखा हुआ है। इंडोनेशिया में हो रहा है, इटली में हो रहा है, जापान में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप लोग इसमें इसको फिजिकली अटेंड करना है। आपने ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकते, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग फिजिकली अटेंड करेंगे। ये कुछ इवेंट्स होंगे सारी कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे आपकी जो है ना वो आपको चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसमें डिटेल्स थी। आपने अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ऑफिशियल कतर एयरवेज़ का जो कैबिन क्रू है, उसकी जॉब्स कतर की जो कतर एयरवेज़ जो है उसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप लोग जब उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको तमाम तर डिटेल्स फिल करनी है, और वहाँ पे तमाम तर जितनी भी रिक्रूटमेंट्स की लिस्ट होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। तो आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने कैबिन क्रू के लिए उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके अप्लाई कर देना है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं @digital.work पे। वहाँ पे जाके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि स्कॉलरशिप, फेलोशिप प्रोग्राम्स या इस तरह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और साथ ही साथ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ पे भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।